चलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4, स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, राइट, जिसमें से दो टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा प्रीवियस लेक्चर में। पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट, टुवर्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ। और दूसरा हमने पढ़ा था सर वो फैक्टर्स जो ये दर्शाते हैं कि सरकार को किस तरीके से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना पड़ा टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज बेटा एक नया टॉपिक हमें डिस्कस करना है, टॉपिक नंबर 3। अगेन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग लिखिए आप, आईपीआर 1956। नाउ व्हाट इज दिस? कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। दिस हेडिंग, लिखिए इसको फटाफट से। देखो भाई, 1956 में बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जब हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आया, कौन सा प्लान आया बेटा? सेकंड 5 ईयर प्लान। एंड आई होप सो अपने 5 ईयर प्लान तो पढ़े चुके हैं। तो सेकंड 5 ईयर प्लान आया बेटा कौन से ईयर में? 1956 में, ठीक है। तो इस प्लान के अंतर्गत बेटा गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की थी। गवर्नमेंट अनाउंस अ पॉलिसी, एक पॉलिसी लॉन्च करी थी बेटा, जिस पॉलिसी का नाम था आईपीआर 1956। अब सर ये पॉलिसी थी क्या, किसके रिगार्डिंग थी, वगैरह वगैरह, ये आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है बेटा, राइट। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये थी बेटा इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के रिगार्डिंग। यानी कि ये पॉलिसी थी वो रिलेटेड किससे कर रही थी बेटा? रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इस पॉलिसी के अंतर्गत, अगर मैं लॉजिक बताऊं बेटा, इस पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ने एक अनाउंसमेंट की, एक डिक्लेरेशन की, इस सरकार का स्टेट प्ले अ लीडिंग रोल, लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा सिचुएशन क्या है। इनके बेटा 1956 में एक पॉलिसी आई जिसका नाम था आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। अब इस पॉलिसी के तहत बेटा गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया? गवर्नमेंट ने बेटा एक डिक्लेरेशन दी कि स्टेट का लीडिंग रोल होगा बेटा किसमें? इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ में। यानी कि स्टेट बेटा एक लीडिंग रोल प्ले करेगी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंतर्गत। यानी कि सर यहाँ पर क्या प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है बेटा, मना नहीं था। बट लीडिंग रोल स्टिल किसका रहेगा बेटा? सरकार का ही रहेगा। सरकार ही बेटा सब चीज को कंट्रोल करेगी। तो ये जो पॉलिसी है, राइट, इस पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ने कौन कौन से फैक्टर्स लेके आए, इस पॉलिसी को किस तरह से डिवाइड करा, वो सारी चीजें बेटा हम डिस्कस करेंगे। मैंने एक मोड ऑफ प्रेंडिस आपको समझा दिया कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। यानी कि 1956 में गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आई रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इस पॉलिसी में गवर्नमेंट का जो मेन फोकस था वो एक बेसिक सिचुएशन में था, लीडिंग रोल। लीडिंग रोल मतलब मेन रोल बेटा। सरकार इज अ लीडर इंडस्ट्रियलाइजेशन में। अगर कोई भी ग्रोथ हो रही है बेटा तो उसमें जो मेन रोल प्ले करेगा बेटा वो कौन करेगी? सरकार। मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टर भी अगर बिजनेस करना चाह रहा है बेटा किसी इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर में, तो उसको भी बेटा पहले परमिशन सरकार से लेनी पड़ेगी और सरकार के हिसाब से ही सारे काम करने पड़ेंगे, राइट। तो एक बेसिक सिचुएशन है बेटा। आने वाला जो सिचुएशन है उसमें हम काफी चीजें डिस्कस करेंगे आईपीआर पॉलिसी के बारे में, राइट। अगर मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर बताऊं बेटा, देखो इसमें गवर्नमेंट ने कुछ प्रिंसिपल एलिमेंट्स दिए। गवर्नमेंट ने बेटा इसमें कुछ प्रिंसिपल एलिमेंट दिए, वो 3 प्रिंसिपल एलिमेंट थे। पहला, इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया बेटा इंडस्ट्रीज का, जिसको हमने नाम दिया 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। पढ़ेंगे बेटा, अभी मैं सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर दिया बेटा। दूसरा, इन्होंने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को जारी कर दिया। क्या कर दिया बेटा इन्होंने? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को जारी कर दिया। और तीसरा था बेटा इंडस्ट्रियल कंसेशंस, कंसेशंस।
ठीक है। तो तीसरा जो सिचुएशन था वो इंडस्ट्रियल कंसेशन को उन्होंने बेटा बेसिकली क्या कर दिया, प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। यानी कि सर आईपीआर पॉलिसी का अगर मैं मेन एलिमेंट बोलूं, प्रिंसिपल एलिमेंट बोलूं, तो ये तीन थे बेटा। अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा इन तीनों को। पहला, इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड किया गया अलग अलग पार्ट्स में। दूसरा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जारी कर दिया गया। और तीसरा, इंडस्ट्रियल कंसेशन प्रोवाइड करा गया। तो इन सारी सिचुएशन को बेटा अभी हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये स्थिति क्या है। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं बेटा इसको, कैसे किया गया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या था, ठीक है, और इंडस्ट्रियल कंसेशन क्या था। तो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया एंड आई होप सो आपको समझ में आया हो। इसको नोट कीजिए फटाफट से बेटा। क्लियर हुआ बेटा? मैंने आपको सिर्फ अभी ये बताया कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। लिखिए फटाफट से। हाँ जी, समझ में आया? तुम्हारे कुछ पल्ले वल्ले पड़ रहा है? ये नोट करो इसको। इसको नोट कीजिए बेटा, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। करो, नोट करो। हो गया? नोट हो गया? क्या कर सकते हैं भाई। चलो, अब जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आईपीआर 1956। आईपीआर 1956 यानी कि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। आज लिटरली बेटा किसी को भी रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगे क्लासेस की। उन्होंने नालायकों ने मजाक बना रखा है क्लासेस को। चलो लिखो। कहते हैं सर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 was a clear declaration of the government on leading role of the government in the process of industrialization। ठीक है। तो यानी कि जो आईपीआर पॉलिसी है बेटा बेसिकली, राइट, उसमें सरकार ने क्लियर डिक्लेरेशन किया कि जो लीडिंग रोल होगा सरकार का होगा वो किसमें बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ में। ठीक है। तो कहते हैं फॉलोइंग
following were the principal elements of IPR 1956। यानी कि जो आईपीआर पॉलिसी थी बेटा, उसके तीन बेसिक स्ट्रक्चर थे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, दूसरा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, तीसरा इंडस्ट्रियल कंसेशन। तो इस पॉलिसी के जो मेन एलिमेंट थे बेटा, वो ये तीन थे। पहला थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, दूसरा बेटा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एंड तीसरा इंडस्ट्रियल कंसेशन। राइट, तो गवर्नमेंट ने बेसिकली बेटा अपने पास लीडिंग रोल रखा। राइट, और इसके तीन कैटेगराइज बता दिए, एलिमेंट बता दिए बेटा, कि इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और जो हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इम्पोज कर दिया गया बेटा, और कुछ इंडस्ट्रीज को कंसेशन वगैरह प्रोवाइड किया गया। अभी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। इसको नोट कीजिए फटाफट से आप लोग। चलो नोट करो जल्दी से। ठीक है, जैसे कि बेटा आपने बेसिकली कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि सर आईपीआर पॉलिसी वाज अ क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की बेटा क्लियर डिक्लेरेशन थी, लीडिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट इन अ प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में, यानी कि इंडस्ट्रीज के ग्रोथ में जो लीडिंग रोल रहेगा बेटा, वो किसका रहेगा? सरकार का। और इस पॉलिसी को इन्होंने तीन प्रिंसिपल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। पहला थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, दूसरा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, और तीसरा इंडस्ट्रियल कंसेशन। राइट नाउ एक एक करके बेटा इन टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से इसको नोट कीजिए बेटा, जल्दी से नोट करो। नोट हो जाए तो कीप इन्फॉर्म मी। चलिए, अब इसको एक एक करके बेटा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास? थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी कि जो इंडस्ट्रीज थे बेटा, उनको तीन पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया। तो बेसिकली इसको देखते हैं। इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्या सिचुएशन है बेटा ये। देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कहता है सर फर्स्ट कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी कहते हैं दोज विच वुड बी established and developed exclusively as public sector enterprises या undertaken, whatever you said। ठीक है, पहला सिचुएशन। दूसरा कहते हैं सेकंड कैटेगरी,
सेकंड कैटेगरी में रखा गया दोज, बेटा लिख लो पहले फिर इसको समझेंगे। कुड बी established both as the private and public sector enterprises. However, the private sector was to play only a secondary role. Secondary role. ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना न्यू एंटरप्राइजेस were to establish primarily in public sector. तो ये हो गया बेटा हमारा कैटेगरी नंबर 2। अब आता है थर्ड कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी आती है बेटा? थर्ड कैटेगरी। कुड लिखा है बेटा, कुड। थर्ड कैटेगरी कहते हैं ऑल इंडस्ट्रीज other than all industries other than in categories first and second were left to the private sector. पहले बेटा इसको नोट कीजिए फटाफट से, फिर एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको काफी डिटेल में। देखो जी, डन हो गया सभी का। देखो बेटा, मान लेते हैं, एजम्पशन है, एज्यूम टोटल इंडस्ट्रीज, मान लीजिए टोटल इंडस्ट्रीज 100 है। सरकार ने क्या करा बेटा, इन इंडस्ट्रीज को ना अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। क्या करा बेटा सरकार ने, इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो सरकार ने मान लीजिए इनकी 3 कैटेगरी बनाई, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। मान लीजिए फर्स्ट कैटेगरी में दैट इज 50 इंडस्ट्रीज को रखा गया। और बेटा जो फर्स्ट कैटेगरी में 50 इंडस्ट्रीज को रखा गया ना, इनको सिर्फ और सिर्फ किनका कंट्रोल होगा बेटा इसमें? सरकार का। यानी कि ये इंडस्ट्री डेवलप करेगी सरकार PSUs के अंदर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेटा किसकी कंपनीज होती हैं? सरकार की। पहला पॉइंट। मान लीजिए 20 कंपनीज को इन्होंने दोनों प्राइवेट के लिए और सरकार के लिए रिजर्व करके रखा। बट यहाँ पे मेन रोल किसका होगा बेटा? गवर्नमेंट का। कोई भी नई इंडस्ट्री बनेगी, पहले वो PSU बनेगी बेटा, फिर उसके बाद उसका प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल है। तो यानी कि सेकंड इंडस्ट्री में मान लो 20 इंडस्ट्रीज हैं, इन 20 इंडस्ट्रीज में से ये प्राइवेट सेक्टर भी इनको काम कर सकता है बेटा, पब्लिक सेक्टर भी, ठीक है। बट मेन लीडिंग रोल किसका होगा बेटा? हाँ जी, गवर्नमेंट का। और सेकेंडरी रोल किसका होगा बेटा? सेकेंडरी रोल होगा प्राइवेट सेक्टर का। यानी कि 20 इंडस्ट्रीज में बेटा प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है और पब्लिक भी, बट मेन रोल किसका होगा बेटा? सरकार का। सेकेंडरी रोल प्ले करेगा प्राइवेट सेक्टर। यानी कि जहां पर मेन डिसीजन लेने होंगे बेटा, वो कौन लेगा? सरकार ही लेगा। बच कितने गए बेटा? 70 तो कवर हो गए।
बच गए 30 कैटेगरी, जो फर्स्ट और सेकंड में जो नहीं फॉल करते। 30 कैटेगरी, 30 कंपनीज हो गए बेटा, 30, इनको पूरी तरह से बेटा किसको दे दिया गया, प्राइवेट सेक्टर। यानी कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज का 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा। पहला पार्ट क्या बनाया गया बेटा, हाँ जी, वो इंडस्ट्री जो सिर्फ सरकार के अंडर रहेंगी बेटा। दूसरी में उन इंडस्ट्रीज को डाला गया जो प्राइवेट और सरकार दोनों के अंदर काम कर सकती हैं, बट जहां पर मेन रोल सरकार का होगा, सेकेंडरी रोल प्ले करेगा प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। बाकी इन दोनों के अलावा अगर कोई इंडस्ट्री बच जाती है, ठीक है, उन इंडस्ट्रीज को बेटा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया कि हाँ जी आप इसमें काम कर सकते हो, ठीक है। तो अब जरा डेफिनेशन पे आइए, ये जो हमने लिखा था, कह रहे हैं सर थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। कहते हैं इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर दिया गया बेटा 3 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में बेटा, 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरीज में दोज विच वुड बी स्टैब्लिश एंड डेवलप एक्सक्लूसिवली, यानी कि पूरी तरीके से बेटा पीएसयू के अंडर ही रहेंगे, यानी कि पब्लिक सेक्टर सरकार के अंडर ही बेटा ये रहेंगे। सेकंड कैटेगरी में बेटा उन इंडस्ट्रीज को डाला जो स्टैब्लिश हो सकते हैं बेटा प्राइवेट में भी और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में भी। हावेवर, मतलब एक छोटा सा एक्सेप्शन डाल दिया, जो प्राइवेट सेक्टर है बेटा वो सिर्फ प्ले कर सकता है सेकेंडरी रोल, यानी कि उसका मेन रोल नहीं रहेगा बेटा। वो मैनेजमेंट तो संभाल सकता है, बट डिसीजन मेकिंग में एक्सक्लूसिवली उसको पावर नहीं दी गई। कोई भी नई एंटरप्राइजेस बेटा बनेगा इन कैटेगरीज के अंदर, वो सबसे पहले बेटा कौन से सेक्टर में बनेगा, पब्लिक सेक्टर में। उसके बाद वो प्राइवेट बन सकता है बेटा, बट पहले उसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ही बनना पड़ेगा। तीसरा कैटेगरी क्या रहा, ऑल दोज इंडस्ट्रीज अदर देन, इनके अलावा, किनके अलावा बेटा, जो फर्स्ट और सेकंड में कवर हो गए बेटा, वो लेफ्ट छोड़ दी गई बेटा, किसको, प्राइवेट सेक्टर के अंडर उनको सौंप दिया गया। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। समझ में आया सभी के बेटा? हाँ जी बोलो फटाफट से, क्लियर हुआ सभी के, एवरीवन? तो ये था बेटा पहला सिचुएशन। अच्छा नोट कर लिया ये आप सभी ने? हाँ जी, जिन्होंने नोट नहीं किया बेटा वो स्क्रीनशॉट ले लो। पता नहीं नायक कितना धीरे धीरे लिखते रहते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इसका, इसका भी ले लो, समझने के लिए सही रहेगा आपका, एक तरह से एग्जाम्पल हो गया ये। डन, ओके वेरी गुड। तो ये हो गया पहला सिचुएशन का कंप्लीट। अब सर दूसरा इन्होंने एक लाइसेंसिंग इम्पोज किया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है जी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की क्या सिचुएशन है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो लिखिए मेरे साथ के साथ, कहते हैं इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर would be established only through a license from the government। पहला पॉइंट। दूसरा लिखिए, द बेसिक आइडिया ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी। सर लाइसेंसिंग पॉलिसी क्यों लेकर आई सरकार, इसका लॉजिक क्या था? द लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज टू एनकरेज इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री, so that this was to promote regional equality। कहते हैं a license was needed
not only for establishing new enterprises, but also for expanding production capacity of existing. चलिए बेटा नोट कीजिए इसको फटाफट से, नोट कीजिए फिर इसको समझेंगे। देखा? हो गया बेटा सभी का? एवरीवन देखो, कॉन्सेप्ट सुनना। एक होता है बेटा अर्बन एरिया, और एक होता है रूरल एरिया। लाइसेंसिंग को इम्पोज करने के पीछे लॉजिक क्या था? सरकार ने लाइसेंसिंग इशू किया बेटा, मतलब कोई भी प्राइवेट सेक्टर बेटा तब तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक वो लाइसेंस ऑब्टेन ना कर ले सरकार से, ऑब्टेन फ्रॉम गवर्नमेंट। इधर देखो, अभी आपने थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ा था। हाँ जी, हमने थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यहाँ पर देखो, आपने क्या कहा कि सर जो बाकी इंडस्ट्री बच गई वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई, बट प्राइवेट सेक्टर को ऐसे फ्री में नहीं रखा गया बेटा, तो यहाँ पर लाइसेंस इम्पोज कर दिया गया है। यानी कि ये इंडस्ट्रीज तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंडर ही थी बेटा, देखा जाए तो। ये इंडस्ट्री हमको ऐसा लग रहा था ना कि भाई प्राइवेट सेक्टर के अंडर एक्सक्लूसिवली आ गई है। नो बेटा, ये एक्सक्लूसिवली प्राइवेट सेक्टर के अंडर नहीं आई है, इसमें प्रॉपरली एक और कंडीशन इम्पोज कर दी गई है, दैट इज लाइसेंस की। ठीक है, अब लाइसेंसिंग कंडीशन इम्पोज कर दी गई, तो बिल्कुल ध्यान सुनिएगा सिचुएशन क्या आई। सर लाइसेंसिंग सरकार ने, चलो ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बेटा लाइसेंसिंग इशू किया, बट इसके पीछे एक और लॉजिक था बेटा। वो क्या था कि इन दो इलाकों में, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो अर्बन एरिया तो ज्यादा डेवलप होता है, रूरल एरिया उतना डेवलप नहीं होता लॉजिकली देखा जाए तो। ठीक है, तो इनके बीच में, यानी कि ये दो रीजन के बीच में इक्वालिटी लाने के लिए लाइसेंस को लॉन्च किया गया। सर इक्वालिटी लाइसेंस से कैसे आएगी बेटा? इस लाइसेंस में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी कंडीशन इंपोज करी कि अगर आप रूरल एरिया में बिजनेस करते हैं तो आपके पास हैवी रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे बेटा, वगैरह वगैरह। बट अगर आप अर्बन एरिया, सॉरी, अगर आप अर्बन में इंडस्ट्रीज को डेवलप करते हैं तो आपके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन इंपोज करे जाएंगे बेटा, सरकार की जो भी कंडीशंस वगैरह होती हैं। बट अगर आप रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज को डेवलप करते हैं तो आपको लाइसेंसिंग के तहत बेटा कंडीशन कम कर दी जाएंगी, और आपके ऊपर बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अल्टीमेटली सरकार क्या चाहती थी बेटा कि अर्बन के साथ साथ रूरल एरिया भी डेवलप रहे, ताकि एक बैलेंस ग्रोथ बेटा अचीव की जा सके, एक रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग को इशू करने के पीछे का अगर मैं देखा जाए तो दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बेटा, दूसरा रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री कहाँ डेवलप हो सके बेटा? रूरल एरिया में। ठीक है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लाइसेंसिंग। देखिए सिचुएशन क्या है, कहते हैं इंडस्ट्रीज इन प्राइवेट सेक्टर, जो भी इंडस्ट्री बेटा जो प्राइवेट सेक्टर में डेवलप हो रही थी बेटा, वुड बी स्टैब्लिश, वो सिर्फ स्टैब्लिश हो सकती है ओनली थ्रू द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब तक सरकार से आप लाइसेंस नहीं ले लेते बेटा, आप इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं कर सकते। पहला सिचुएशन। कहते हैं बेसिक आइडिया क्या था लाइसेंसिंग पॉलिसी को लाने का? तो कहते हैं वाज एनकरेज द इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि जो बैकवर्ड रीजन थे, जो हमारे बैकवर्ड इलाके थे बेटा, एरिया थे, जैसे कि रूरल एरिया, बेसिकली पिछड़े हुए एरिया थे बेटा, वहां पर इंडस्ट्रीज को
सेटअप करने के लिए बेटा, एनकरेज करने के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी लेकर आया गया, ताकि बेटा प्रमोट किया जा सके रीजनल इक्वालिटी, रूरल और अर्बन एरिया दोनों ही डेवलप किए जा सके। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी। फिर कहते हैं लाइसेंस वाज नीडेड नॉट ओनली फॉर स्टैब्लिशिंग न्यू एंटरप्राइजेस। बेटा देखो, आपको अगर न्यू एंटरप्राइजेस ओपन करना है तो लाइसेंस तो लेना पड़ेगा। जैसे मैं इसको ना एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, सुनिएगा, ये लास्ट नोट पॉइंट को बेटा एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, सुनना। मान लो एक मिस्टर एक्स है, सुनना प्लीज ध्यान से, और एक मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई का ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था, एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस, यानी कि इसका मतलब इसने पहले से लाइसेंस ले रखा होगा बेटा, इसका एग्जिस्टिंग चल रहा है बेटा ऑलरेडी। और जो मिस्टर एक्स है उसको एक न्यू एंटरप्राइजेस डेवलप करना था प्राइवेट सेक्टर में। ये जो हम बात करें बेटा प्राइवेट सेक्टर की बात करें, बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा। सर, मिस्टर एक्स को न्यू इंडस्ट्री सेटअप करनी है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है इसको ऑब्टेन करना पड़ेगा बेटा क्या, लाइसेंस। ये तो करना ही था कि अगर आपको कोई न्यू इंडस्ट्री डेवलप करनी है बेटा, तो आपको डेफिनेटली लाइसेंस सरकार से लेना ही है बेटा, अंडर प्राइवेट सेक्टर, अंडर प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में तो बेटा गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता ही है। अब कहते हैं सर एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस है, मान लो ये गुड्स बनाता है ए, अब ये एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है गुड बी। ये मान लो इसका न्यू आर्टिकल से न्यू प्रोडक्ट है, इसको हम आर्टिकल बोल देते हैं, न्यू आर्टिकल यानी कि न्यू प्रोडक्ट। देखो, इसने जो पहले लाइसेंस लिया होगा बेटा वो किसके रिगार्डिंग लिया होगा, ए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अभी अपने बिजनेस को क्या कर रहा है बेटा, एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ा रहा है, बिजनेस कैपेसिटी को क्या कर रहा है बेटा, एक्सपेंड कर रहा है। तो इस एक्सपेंशन के लिए भी ऑल्सो नीड टू ऑब्टेन लाइसेंस, यानी कि सर इस एक्सपेंशन के लिए भी इसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता अब एग्जिस्टिंग हो या न्यू हो। अगर आप एग्जिस्टिंग हो और एक्सपेंशन करना चाह रहे हो, किसी नए आर्टिकल को प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए सेपरेटली आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से, तभी आप ऐसा कर सकते हो। और अगर आप न्यू इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हो बेटा, तो भी आपको एक लाइसेंस ऑब्टेन ही करना पड़ेगा। बिना लाइसेंस ऑब्टेन करे बेटा आप इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं कर सकते। देखो अब जरा नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं। A license was needed not only for the new enterprises but also for expanding production capacity existing one। जो existing one है बेटा, जो ऑलरेडी कंपनी चल रही है, बिजनेस चल रहा है बेटा, अगर आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, लाइसेंसिंग सिचुएशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी सरकार से। समझ आया? बोलिए फटाफट से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज इन एग्जांपल्स का ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। बताओ फटाफट से, समझ में आया सभी के? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट। ले लिया बेटा इसके स्क्रीनशॉट? लो जी, इसका भी ले लो। किसी को कोई डाउट? एनीवन? चलिए, अभी तक हमने जितना पढ़ा है बेटा एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं, छोटा सा उसका रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सर, सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक आईपीआर पॉलिसी 1956 लॉन्च लॉन्च की गई बेटा सरकार ने, सेकंड 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन में, 1956 में, ठीक है? उस पॉलिसी के तहत बेटा सरकार ने क्लियर डिक्लेरेशन प्रोवाइड करा कि सरकार का लीडिंग रोल रहेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में। ठीक, एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है? तो सरकार ने बेटा इस पॉलिसी के 3 मेजर एलिमेंट बताए। पहला, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, दूसरा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, और तीसरा था बेटा इंडस्ट्रियल कंसेशन। दो हम पढ़ चुके हैं बेटा, पहला थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा हमने बेटा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग डिस्कस कर ली। अब बिल्कुल ध्यान से कंसेंट्रेशन से सुनिएगा। सर, अगर मैं थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर सरकार ने इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। हाँ जी, 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। पहली कैटेगरी में उन इंडस्ट्रीज को रखा गया जिन पे सिर्फ एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का ही कंट्रोल रहेगा, यानी कि सरकार का। सरकार ही बेटा उनके अंदर बिजनेस कर सकती है, कोई और बिजनेस नहीं कर सकता। सेकेंड कैटेगरी में बेटा उन इंडस्ट्रीज को रखा गया जो बेसिकली, राइट, दोनों सेक्टर में
एस्टेब्लिश हो सकती है प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी, बट यहाँ पर कंडीशन लगा दी बेटा कि सरकार का लीडिंग रोल रहेगा, यानी कि जो हमारी प्राइवेट सेक्टर बेटा उसका सिर्फ सेकेंडरी रोल यहाँ पर एक्सिबिट होगा। ठीक। तीसरा बेटा हमारा सॉरी हाँ, तीसरी सिचुएशन आती है बेटा, वो इंडस्ट्री जो फर्स्ट और सेकंड में कवर नहीं होती, बच गई है, फर्स्ट और सेकंड में कवर नहीं हुई है, वो थर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा। और थर्ड कैटेगरी एक्सक्लूसिवली किसको दे दिया गया बेटा? प्राइवेट सेक्टर को। बट ये एक्सक्लूसिव था नहीं, इसमें भी क्या सरकार का इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल था? हाँ जी बिल्कुल। सर यहाँ पे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली सरकार ने क्या रखा बेटा? कंट्रोल रखा थ्रू लाइसेंसिंग। तो सेकंड सिचुएशन में बेटा हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग देखा कि जिन प्राइवेट सेक्टर्स को बेटा एक्सक्लूसिवली छोड़ दिया गया है उनके ऊपर लाइसेंसिंग इम्पोज कर दिया गया। बट लाइसेंसिंग को इम्पोज करने का मेन पर्पस क्या था बेटा? रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करना। ठीक है, और लाइसेंसिंग बेटा सिर्फ न्यू एंटरप्राइजेस को नहीं, जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस है उसको भी ऑब्टेन करना है अगर वो अपना एक्सपेंशन कर रहा है। तो ये दो सिचुएशन है जो हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। हाँ जी बेटा, तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट्स है किसी पॉइंट को लेके तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, किसी भी पॉइंट को लेके। एनीवन हैज डाउट? हाँ जी, है किसी को डाउट बेटा? किसी को भी डाउट नहीं है ना लाइक? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे दो सिचुएशन ओवर हो गए बेटा। तीसरा कॉन्सेप्ट लिखो। क्या था तीसरा कॉन्सेप्ट? इंडस्ट्रियल कंसेशन। कंसेशन का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेशन? रियायतें, कुछ छूट। कहते हैं सर द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर थे बेटा वर ऑफर्ड, देखो उनको सिर्फ लाइसेंस नहीं बेटा और भी बेनिफिट दिए गए। ऑफर मैनी टाइप्स ऑफ, मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंसेशन, इंडस्ट्रियल कंसेशंस फॉर establishing industry in the backward regions of the country, यानी कि जो देश के बेटा पिछड़े इलाके थे, एरिया थे, वहां पे इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए बेटा प्राइवेट सेक्टर को क्या दिया गया बेटा? कुछ इंडस्ट्रियल कंसेशन प्रोवाइड किए गए, कि कुछ रियायतें आपको दी जाएंगी, कुछ बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे बेटा। राइट, तो कहते हैं दीज कंसेशंस। अबे कंसेशन क्या थे बेटा? तो पहला था टैक्स हॉलीडे, टैक्स हॉलीडे। ठीक है, फिर कहते हैं सब्सिडाइज पावर सप्लाई। ठीक है जी, तो दो बेनिफिट दिए गए बेटा बेसिकली, टैक्स हॉलीडेज एंड सब्सिडाइज पावर सप्लाई। टैक्स हॉलीडेज क्या होता है? टैक्स पेमेंट से बेटा आपको कुछ टाइम के लिए फ्री कर दिया जाता है, कहते हैं सर फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। बेटा पहले भारत में तो इतने सारे टैक्सेस लगते थे ना, आप टैक्स पे करके ही थक जाते थे, कहाँ से बिजनेस करोगे? है ना? तो इसलिए गवर्नमेंट ने बेटा आपको टैक्सेशन में बेनिफिट प्रोवाइड करने को बोला गया, कि आपको टैक्सेशन बेनिफिट दिए जाएंगे। तो जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बेटा लॉन्च किया था, वैसे ही ये भी था, इंडस्ट्रियल कंसेशंस वर expected to promote
रीजनल इक्वालिटी। ठीक है जी। जैसे कि बेटा टैक्सेशन पॉलिसी क्या करती थी बेटा, प्रमोट करती थी रीजनल इक्वालिटीज को, उसी तरीके से बेटा यहाँ पर लाइसेंस सॉरी कंसेशन पॉलिसी भी बेटा क्या कर रही है, रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट कर रही है। ठीक है बेटा, चलिए नोट कीजिए बेटा इसको, एंड आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन अभी मैंने समझाया नहीं है, समझाऊंगा अभी। देखो, कह रहा है सर जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर थे, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर, वर ऑफर्ड, उनको बहुत सारे ऑफर दिए गए बेटा, मैनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल कंसेशनल, रियायतें, फायदे, बेनिफिट, रिबेट, वट एवर यू सेड, फॉर एस्टेब्लिशिंग, क्यों दिया गया बेटा ये बेनिफिट, फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज, कहां पर बेटा, बैकवर्ड एरिया में ऑफ द कंट्री, जो पिछड़े हुए एरियाज थे बेटा भारत में, वहां पर इंडस्ट्रीज को डेवलप कीजिए, राइट, हम आपको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। तो इसके तहत बेटा एक कौन सा बॉल लॉन्च किया था सरकार ने, SCZ का, पढ़ाऊंगा कभी इसको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राइट, इसको पढ़ेंगे बेटा आने वाले चैप्टर्स में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, कहते हैं सर दीज कंसेशनल इंक्लूड टैक्स हॉलीडे और सब्सिडाइज पावर सप्लाई। यानी कि बेटा इस कंसेशन में बेसिकली इंक्लूड किया था टैक्स हॉलीडे, यानी कि आपको कुछ टाइम के लिए, मान लो अगर आप इंडस्ट्री डेवलप करते हैं तो आपसे हम 20 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, या 15 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, या 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, या 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, तो अल्टीमेटली टैक्सेस से छूट दे दी गई बेटा पेमेंट के लिए। और पावर सप्लाई, आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में कंसेशनल दिया गया। मान लो बेटा जनरली अगर मैं बोलूँ कि एक यूनिट का रेट है कमर्शियल 10 रुपए, तो गवर्नमेंट कहती है भैया हम आपसे 1 रुपए में 4 यूनिट चार्ज करेंगे, तो क्या यहाँ पर 6 रुपए का आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। तो ये होता है सब्सिडाइज पावर सप्लाई, यानी कि आपको कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी बेटा पावर सप्लाई के रिगार्डिंग। फिर कहते हैं सर ऑब्वियसली, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, फ्रीडम फ्रॉम टैक्स पेमेंट फॉर सम टाइम, हमेशा के लिए नहीं बेटा, सम टाइम के लिए, ठीक है, वो टाइम सरकार डिसाइड करेगी क्या होगा। कहते हैं इंडस्ट्रियल कंसेशनल ऑल्सो एक्सपेक्ट टू प्रमोट द रीजनल इक्वलिटी, ये भी क्या प्रमोट करता है बेटा, रीजनल इक्वलिटी को प्रमोट करता है। विद दिस द IPR पॉलिसी इज ओवर हियर। IPR 1956 खत्म होती बेटा यहाँ पर। आई होप सो आपको समझ में आया हो, बोलो जी क्लियर हुआ क्या। हालांकि करंट में बेटा आज की सिचुएशन में देखा जाए तो बहुत सारी बेटा जो सिचुएशन थी इस पॉलिसी की वो कैंसिल कर दी गई है बेटा। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 6 में जब न्यू इकोनॉमी पॉलिसी पढ़ाऊंगा वहां पे समझाऊंगा कि सरकार ने बहुत सारी इसके जो IPR पॉलिसी थी इसके बहुत सारी सिचुएशन को खत्म कर दिया है। ठीक है, बट हाँ हमें पढ़ना तो है ही बेटा। बोलो समझ में आया बेटा सभी के, ये नोट कर लिया ना सबने, बोलो नलायकों क्लियर हुआ तुम्हारे। ठीक है ओके, तो आज की क्लास बेटा यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। प्लीज इसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा, और आपको पता ना इस संडे आपका टेस्ट भी है बेटा, चैप्टर नंबर 3 का, एग्रीकल्चर का, ठीक है, तो उसकी भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। वीडियो लेक्चर चाहिए वीडियो लेक्चर ले लेना, पर अच्छे से प्रिपरेशन होनी चाहिए सबकी, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।